तो आज जो हम वचन देख रहे हैं वो है भजन संहिता 13 का 1। भजन संहिता 13 का 1 उसमें पढ़ दूंगा। तो आज मैंने इसको असल में सुना था इस वचन को, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा दूसरे अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँ। भजन संहिता 13 का 1। हे परमेश्वर, साम्स, भजन संहिता मतलब साम्स 13:1। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा? तो ऐसा करते हुए 1 और 2 वचन पढ़ा। दाऊद वहां पर 4 बार कब तक करके पूछता है। तो आज जो मैं सुना था वो दास, प्रभु के दास ने कहा हाउ लॉन्ग, कब तक। जब कभी भी हमारी जिंदगी में कब तक आती है, इसका मतलब है कि बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ, और बैक ऑफ द लाइफ जो आज तक का पास्ट लाइफ, फ्यूचर की बात नहीं, पास्ट लाइफ, तो आगे की अनिश्चितता और पीछे की बहुत लंबी यात्रा जहां पर हम कुछ उम्मीद करके बैठे हैं, वो न होते हुए, वो उम्मीद पूरा न होते हुए हम कहीं अटके पड़े रहते हैं। तब हमारे मन में आता है कब तक, हाउ लॉन्ग। इट्स ए कंफ्यूज्ड स्टेट। जब तक हम कंफ्यूज स्टेट में नहीं पहुंचेंगे, हम ये यकीन और फेथ के अनुसार काम करते रहेंगे, ये बोलते हुए कि भैया मुझे यकीन है, मुझे मालूम है, मुझे पता है, अरे परमेश्वर है ना, सब करेगा। अब दुर्गा पूजा के मंडप में जाएंगे और वहां जाकर के खड़े रहेंगे तो वहां कोई लेडी आएगी, अरे मैं बहुत परेशान हूं, अरे देवी है ना, ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा? अगर दुर्गा के मंडप में जाकर हम खड़े हो जाएंगे, वहां पर कोई ना कोई, आप अगर कोई भी आदमी वहां परेशान होगा, अरे ईश्वर है ना, सब अच्छा करेंगे, अरे परमेश्वर है ना, ईसाई है तो परमेश्वर है ना, अगर हिंदू होगा तो ईश्वर है ना, और कुछ थोड़ा सा और नॉर्थ वाला हिंदू होगा तो महादेव है ना, और बंगाल तरफ चले जाएंगे तो दुर्गा माता है ना, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। अब वो जो बोल रहे हैं, क्या वो गलत है? उनके विश्वास के अनुसार वो सच है। अरे गुरु नानक देव जी सब अच्छा करेंगे, कुछ कोई लोग ऐसा बोलेंगे, अल्लाह सब अच्छा करेगा, ऐसा बोलेंगे। तो मैं जो देख रहा हूं वो है भजन संहिता 13 का 1। हे परमेश्वर, दाऊद बोलता है, प्रार्थना कर रहा है संकट के समय के लिए, वो संकट में है। कब तक, और कितना, और क्या, और क्या क्या, कंफ्यूज स्टेट। मुझे भविष्य के बारे में, अब दाऊद अगर मैं हूं और ये प्रार्थना अगर मैं कर रहा हूं, तो दाऊद क्या है वहां पर, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है दाऊद कि इस जगह में, इस स्थान में मैं अगर दाऊद हूं तो मेरे अंदर में कंफ्यूजन है। क्या मेरे अंदर विश्वास नहीं? बिल्कुल विश्वास है, लेकिन अनिश्चितता जो होता है, अनिश्चित अवस्था जो होती है, जिसमें हमको पता नहीं कि कब क्या होगा, तब हमारे अंदर से ऐसी प्रार्थना निकलती है। अब हर व्यक्ति अपने इष्ट देवता, अपने इष्ट देव, इष्ट प्रभु, इष्ट परमेश्वर के पास ही जाकर के बोलेगा। और कब तक, अगर मैं हिंदू हूं तो क्या बोलूंगा, और कब तक राम जी, और कब तक शिव जी, या कब तक दुर्गा जी। लेकिन अगर मैं ईसाई हूं तो क्या बोलूंगा, कब तक प्रभु, कब तक परमेश्वर, कब तक पिता, मैं यीशु के नाम से तुझसे मांगता हूं, बता। परेशानी, यह अवस्था कंफ्यूजन, यह अवस्था फ्यूचर का अनिश्चित, वहां पर निश्चित बातें कुछ भी नहीं लग रही हैं, मुझे पता नहीं, बहुत लंबा समय बीत चुका है पीछे। ठीक है।
बहुत लंबा समय बीत चुका है। तब ये बातें आती है, कब तक? तो दाऊद यहां पूछता है, हे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को जानता है। वो पूछता है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव, ये प्रश्न को देखिए, क्या तू सदैव हमेशा भूला ही रहेगा? मतलब कितना लंबा अवस्था हो गया किसी की जिंदगी में कुछ परेशानी का, कि इतनी लंबी अवस्था होने के कारण वो क्या कर रहा है, उसको यकीन नहीं हो रहा है। तू सदैव, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द, क्या प्रभु ये सदैव, ये कितने सालों से, कितने महीनों से सदैव कंफ्यूजन की अवस्था। दाऊद भली परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था, लेकिन था कौन? मनुष्य। जब वो मनुष्य है तो उसके अंदर में जो भावना उस समय जगी होंगी, क्या आज दाऊद के समय से लेकर 2500 साल से 3000 साल या 2750 साल रख लीजिए हिसाब के लिए, उसकी उंगलियां और हमारी उंगलियों में अंतर आया? हमारे केश और उसके केश में अंतर आया? हमारी सोच और उसके सोच में कैसे अंतर हो सकता है? हा? कैसे हो सकता है? उसकी परेशानी तो उस समय और ज्यादा थी, जबकि आज हमारे पास सुविधाएं ज्यादा हैं। हमको मैसेजेस और दूसरों के बारे में जल्दी और ज्यादा पता चलता है। हमको रोड मैप और इन चीजों के बारे में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक एक बार में एक एक आदमी को भेजकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस जगह में आप एक कैमरा लगाओ, यहां बैठकर देखते रहो वहां पर क्या हो रहा है। हमारी अवस्था उस अवस्था से बहुत बेहतर है, लेकिन उस अवस्था में जो दाऊद पूछ रहा है, प्रश्न वही है। जितना ज्यादा चीजें बढ़ती हैं, उतने ज्यादा प्रश्न, उतने ज्यादा अनिश्चितता बढ़ती है। तो अभी इस अनक्लियर सिचुएशन में वो दाऊद जो पूछ रहा है, उसका अगला देखिए क्या पूछा, उसके मन की बात को देखिए। हे परमेश्वर, कब तक? व्यथा देखिए, व्यथा, दिस इज कॉल्ड समथिंग लाइक सॉरो इन हिज हार्ट। उसकी व्यथा, उसके अंदर की परेशानी, उसके मन की व्यथा, वो जिसको बयान नहीं कर सकता था। वो राजा है, हम भी अपनी बहुत सारी बातों को बयान नहीं कर पाते। बहुत सारी बातें अपनी जगह में होती हैं, बयान नहीं कर पाते। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहे? क्या आपको लगता है जिस दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है और जिसके बारे में यीशु जब पैदा, दाऊद यीशु से बहुत साल पहले का है, तो यीशु जब आया तो यीशु के बारे में लोगों ने किसको डिनोट किया? हे दाऊद की संतान। अब उसके बाप दादों के बाप दादों के बाप दादा का हालत देखिए, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। हे परमेश्वर, कब तक? तब यीशु ने जो बात बोला था उसको याद रखिए, तुम मुझे दाऊद की संतान क्यों कहते हो, जबकि दाऊद की किताब में लिखा, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, अर्थात दाऊद ने मुझसे ही तो बात किया। ये जो यहां पर बोल रहा है वो हे परमेश्वर कब तक, वो है जो परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर है, जो देह धर के यीशु बनकर आया, उसी परमेश्वर से दाऊद बोल रहा है, जिसको लोग उसकी संतान मान रहे हैं। उससे वो बोल रहा है, हे परमेश्वर, अर्थात अगर उसका नाम उस समय यीशु नहीं रखा गया, अगर यही यीशु को अगर पीछे हटाया जाए, तो वही परमेश्वर जो वचन परमेश्वर है, उसी से वो बात कर रहा है। अर्थात वचन परमेश्वर से वो कह रहा है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? क्या परमेश्वर भूल जाता है? फिर इसने ऐसे कैसे कह दिया कि परमेश्वर तू क्या सदैव भूला रहेगा? क्या परमेश्वर, और दूसरा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? ऐसा बोलता है, कब तक छिपाए रहेगा? हाँ? क्योंकि वहां पर लिखा है, कब तक छिपाए रहेगा? क्या तू सदैव छिपाए रहेगा, रखेगा चीजों को? यशायाह के 54 के 7 को पढ़िए। यशायाह 54 उसका 7 मैं पहले कोट कर देता हूं और उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा। 54 का 7 में लिखा है, यशायाह 54:7, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु
अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अंतःकरण में से मैं तुझ पर दया करूंगा और तेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इससे क्या समझ में आता है? कब तक जो हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में, वो लेंथ ऑफ टाइम को सोचते हैं, वियरीनेस ऑफ लाइफ को सोचते हैं, परेशानी के चीजों को जब हम लोग सोच रहे होते हैं, परेशानी में जब हम पड़े हुए होते हैं उसके बारे में सोचते हैं। जब हम परेशानी में हैं और परेशानी की अवस्था, चारों तरफ से शत्रुओं का घेरा जाना, या फिर शत्रु कैसे कैसे शत्रु हैं जो हमारे हैं। हम सुखी कब रहते हैं? जब हमारे पास पैसे की ताकत होती है या पैसा होता है तो हम बड़े प्रसन्नचित्त, मतलब उस संसारिक वे में बता रहा हूं, परमेश्वर के बगैर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, लेकिन संसारिक वे में हम बड़े प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमारे पास ताकत सा महसूस होता है। जब पैसा नहीं रहता तो हम बहुत कमजोर से फील होते हैं। कई बार ये परीक्षा परमेश्वर हमारी जिंदगी में लाकर देता जब पैसे की कमी होती है। और पैसे की कमी कैसे कैसे होती है? अगर कोई करोड़पति है और अरबोपति है तो उसको अरबों की जरूरत है, करोड़पति है तो करोड़ों की जरूरत है, लखपति है तो लाखों की जरूरत है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता है उसको हजारों और 100 और कुछ रुपयों की जरूरत है। कई लोगों के लिए 100 रुपया मिल जाना बहुत होता है, उसमें खुश हो जाते हैं। कई लोग 1 लाख मिले या 10 लाख मिले तो भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनका खत्म हो जाता है। कई लोग 1 करोड़ या 2 करोड़ मिले तो भी उनको कोई उसकी खुशी नहीं होती, क्योंकि उनकी जरूरतें उतनी है। तो ये जो शत्रु हैं ये क्या है? ये शत्रु पैसे का ना होना, मतलब आपकी अवस्था काम का ना चलना, नौकरी का ना होना, या आपका पैसा बीमारी में चला जाना, या आपका पैसा कर्जे में चला जाना। खुश कौन होता है? जो प्रसन्न कौन हो? जिसके पास उम्मीद है, जिसके पास आने की उम्मीद है और जिसके पास चीज को और बढ़ाने की उम्मीद है, वो तो ताकतवर महसूस करेगा। लेकिन पैसा का ना होना एक शत्रु का कारण बनता है, क्योंकि आपकी अवस्था संसार में पैसों से तोली जाती है। ठीक है, तो पहला शत्रु क्या हुआ? काम का ना होना, काम का ना बनना, काम का ना मिलना, और उसके कारण पैसे का ना मिलना। जब काम आ जाएगा, जब चीजें हो जाएंगी, तब तो फिर प्रार्थना उतना परमेश्वर की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। तब हम बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, पैसा नहीं तो काम ये तो है ना परमेश्वर का, तो हम बाद में प्रार्थना कर लेंगे पहले। क्योंकि यहां पर प्रार्थना कब याद आ रही है? यहां लिखा है संकट के समय। अब मैंने यशायाह के 54 के 7 में क्या पढ़ा? क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। वहां क्या लिखा है? तो कब तक मुझे भूला रहेगा? कब तक मुझे भूला रहेगा? और कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? या 8वें वचन में क्या लिखा है? मैं क्रोध में आकर मैंने तुमसे मुंह छिपाया। परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, क्रोध में आकर परमेश्वर यहां लिख रहा है इज़राइल को कह रहा है कि मैं क्रोध में आकर, के आवेग में आकर मैंने तुझसे पल भर अपने मुंह छिपाया। दाऊद क्या पूछ रहा है? कब तक तो सदैव मुझे भूला रहेगा? 7वां वचन, भूला हूं मैं कुछ देर के लिए तुझे। फिर मुखड़ा कब तक छिपाए रहेगा? मैं अपना मुखड़ा फेर लिया हूं तुझे कुछ क्षण के लिए, पल भर के लिए। क्यों? क्योंकि क्रोध की और कुछ और बात की यहां पर जिक्र है। जब क्रोध है और कुछ बातें हैं या कुछ सिखाने की बातें हैं, तो वहां पर उस चीज का जिक्र है। मेरी जिंदगी में अगर मैं ऐसा पलट कर देखूं तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां पर मैं पूछ सकता हूं कब तक। ठीक है, लेकिन मैं पूछता नहीं, क्योंकि दाऊद के पास कंफ्यूजन है, हमारे पास कंफ्यूजन नहीं है। दाऊद के पास कंफ्यूजन है क्योंकि उसको हम यूहन्ना से बढ़कर है। वहां तक जो आए उसमें यूहन्ना बढ़कर था, हमें परमेश्वर ने यूहन्ना, क्योंकि हमारे अंदर जो समझ है वह दाऊद के अंदर में नहीं है। वो तो पूछेगा कब तक, लेकिन मैं बताता हूं कब तक। ये वो समय की बात नहीं है, ये समय की बात नहीं है। लेकिन जब मिशन है और टाइमिंग है
तब समय की बात अलग काम करती है। और जब हमारा व्यक्तिगत जरूरत और व्यक्तिगत बातों से संबंधित बातें हैं तो शैतान की बात अलग है, परमेश्वर की बात अलग है। यहां पर कौन सा समय दाऊद जो पूछ रहा है उसका, वो उसके संसार में एडमिनिस्ट्रेशन जहां वो कर रहा है, राजा बनकर जो कार्य कर रहा है, उसमें जो उसको परेशानी को झेलना पड़ रहा है, वैसे आप भी कहीं ना कहीं किसी छोटे और किसी बड़े डिपार्टमेंट के राजा हैं या रानी है। आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप हो सकता है घर से काम करते हो सकता है आपका अपना व्यापार हो, लेकिन ये जो समय की बात जो दाऊद पूछ रहा है, इसको रखकर आज हम जिंदगी नहीं जी सकते, ये वाला प्रश्न हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वो तो पूछ रहा है कब तक, हाउ लॉन्ग, वो तो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, लेकिन परमेश्वर वचन क्या बोलता है, तब तक जब तक कि किसी क्रोध से संबंधित विषय में और किसी मुंह छिपाने वाली बातों संबंधित बातें जिसके कारण परमेश्वर अपने मुख को मोड़ा, उससे संबंधित बातों में आपको समय सिर्फ उतना ही है। मतलब दाऊद के पास पवित्र आत्मा अंदर वास नहीं करता था, पवित्र आत्मा उतरता था और बताता चला जाता था। आज वो स्थिति हमारी नहीं है। हर एक इंसान जो यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है उसको ये राज मालूम होना चाहिए। आज हमारी स्थिति जो है, अनंत काल का परमेश्वर, गॉड ऑफ इंफिनिटी जो है, वो हमारा परमेश्वर है। तो समय सीमा अपने खुद के लिए नहीं है। अब देखिए कंफ्यूजन कब आता है, कंफ्यूजन तब आता है जब हम समझ नहीं पाते, जब हम चीजों को अलग पैरामीटर, अलग पैराडिम शिफ्ट करके नहीं देखते, हम अलग तरीके से सोचते हैं, तब कंफ्यूजन आता है। ये कब तक की प्रार्थना, कब तक हम में से हर एक के अंदर में, मैं कब पॉपुलर बनूंगा, मैं कब पैसा वाला बनूंगा, मेरी शादी कब होगी, जब होगी क्या अच्छा होगा, मेरा पार्टनर कौन बनेगा, ये सब प्रश्न कंफ्यूजन के स्टेट में यदि है और यदि हमने वैसा प्रार्थना किया है तो हमारा एंगल ऑफ अप्रोचिंग गॉड इज रॉन्ग, एंगल ऑफ अप्रोच। क्योंकि व्यथा, कोई भी परेशानी अगर आपके लिए व्यथा बन गई है, कोई भी परेशानी आपको नॉन बियरेबल थिंग बन गई, अनबियरेबल थिंग बन गई है, अगर अनबियरेबल बर्डन्स आपको फील होता है, आपको अगर परेशानी जैसा लग रहा है, ये तब तक है जब तक आपको सच्चाई समझ में नहीं आ जाती। नहीं तो ये लंबा सालों आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी जिंदगी में चलता रहेगा और आप इंतजार करते रहोगे जब तक आपकी बुद्धि संसार। इसीलिए मैं बोलता हूं दो प्रकार का समय है। एक है जो समय से परे परमेश्वर, जो हमारे समय में जब घुसता है तो चीज। इसके लिए एक उदाहरण देखना है तो आप एक देख सकते हैं, जहां पर बाइबल में जगह लिखा हुआ, चेले लोग नाव को खेते हुए, बहुत सामने से आंधी आ रहा है, इन लोग नाव को खे रहे, अपने जगह से आगे जा ही नहीं पा रहे, रुके हुए से नजर आ रहे हैं, बस 4 कदम ही जा पाए हैं, 4 घंटे बीत गए। हे प्रभु देख, हम जहां थे वहीं के वहीं हैं, जहां शुरुआत की वहीं पर हैं। वचन में वो जगह निकाल कर बताइए, अगर किसी को यहां पर बताने का है तो। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही यीशु नाव पर आया, नाव फौरन अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। नाव को खेते खेते थक गए। अभी मेरे पास वो वाला ये नहीं है, मैं इसमें डालकर देखता हूं आपसे बात करते हुए। नाव पर खेते खेते थक गए, लेकिन as soon as Jesus entered the boat, क्या लिखा है, boat was moving in still water, enters into the, है ना, वो चीज नहीं दिख रहा इसमें, तो आप डालकर देखिएगा। as soon as Jesus, यीशु जैसी नाव पर चढ़ा, entered the boat, क्या हुआ, तुरंत मैथ्यू में, he got into the boat and his disciples with him। 8:23 to 27 मैथ्यू का, मत्ती 8 का, देखिए मत्ती 8
का 23 टू मत्ती 8 का 23। इसमें लिखा, जब नाव पर चढ़ा तो चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तो नहीं, ये वाला नहीं, और उसके बाद वाला वो वाला नहीं, और एक है जिसमें मार्क 4:36, उसको देखते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु उस नाव पर चढ़ता है और फौरन तुरंत वो नाव उसके जहां पर गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंच जाती है। तो उसमें क्या लिखा है, उसमें यीशु उनको बोलता तुम आगे निकलो बोलता है उस जगह में। फिर उसके बाद जब वो पहुंचता है तो तुरंत फौरन क्या होता है उस गंतव्य स्थान। क्यों ऐसा हुआ? अभी तक 2 पहर 3 पहर 4 पहर 4 घंटे बीत चुके थे, अंधेरा हो चुका था, नाव में यीशु नहीं था। जैसे यहां प्रमाण क्या देता मालूम, इस जगह टाइम का कर्व जो है वो उल्टा हो जाता है। मतलब लंबा समय खींचने के बजाय समय शॉर्ट हो जाता है। फटाक से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। मतलब क्या हुआ, हम अपनी जिंदगी में कोई भी जगह में जैसा परमेश्वर के पुत्र को आमंत्रित करना चाहिए इस विषय का मालिक बनाकर, वैसा ना करके हम अपनी बुद्धि का, क्योंकि देखिए यहां पर एक चीज बोलता दाऊद, भजन संहिता 13 का 2, उसमें देखिएगा जो हम करते हैं वही हो रहा है। वहां क्या बोलता है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा। कभी कभी कोई चीजें इतनी देर हो जाती हैं कि हम अब अपना उपाय चालू कर देते हैं। ये कहां पर हमको सुनी सुनाई बातें से लग रही है। कहां पर, जब अब्राहम की जिंदगी में उसको एक बच्चा का होने का जब बताया गया, जो ब्लेसेड चाइल्ड फ्रॉम गॉड वाज देयर, तो वहां पर उस तुम्हारी संतान ठहरेगा जब बोला, उसकी तो बहुत सारी संतानें थी। यहाँ के वाराणसी में उसकी संतानें आकर के बस गई, भारत में भी ऐसा लिखा हुआ वचन। तो वो जो संतान जो उसके लिए पैदा होना था, वो इतना टायर्ड हो गए, इतना वियर्ड हो गया उनको कि वो अब बर्दाश्त, अब दाऊद बोलता है अब तो इस्माइल तो हो गया ना, इसी को आशीष दे दे प्रभु, इस्माइल तो हो गया ना, अब इसी को आशीष दे दे, चल अब आगे और कुछ मत देख प्रभु, यही है मेरा सब कुछ। ना ना ना, इस्माइल बेटा बनकर तो आया, लेकिन परमेश्वर के मकसद इसमें पूरा नहीं होता है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजों में होता तो उसी के जैसा है। पति तो उसी के जैसा पति मिलना करके मिल जाता है, या दोस्त मिलना करके मिल जाता है, नौकरी मिलना करके मिल जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के मकसद का आपको इस्तेमाल करने के लिए जिसके आधार पर अब्राहम बना, वो नहीं हो पाता है। किस आधार पर अब्राहम जो है विश्वास का पिता बना? इस्माइल तो पैदा हो चुका था, क्या वो उसकी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के मकसद के अनुसार से नहीं था। परमेश्वर का मकसद कुछ और है। तो क्या होता है, तो वहां पर अब्राहम जैसे विश्वास का पिता कहला, वो भी परमेश्वर का मखौल उड़ाने की कोशिश करता। आप प्रभु रह देना, प्रभु एक चीज बताओ, एक काम कर, जो इस्माइल है ना वही मेरा पुत्र मानकर उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। मतलब उसका कहने मतलब मुझे नहीं लगता प्रभु तू मुझे इस अवस्था में कुछ कर सकता। नो नो नो, आई डोंट थिंक सो। हम बहुत सारी जगहों में आई डोंट थिंक सो, वी डोंट थिंक सो, it is not going to happen by our Lord. So we are so weird, so weary in our heart, इतना टायर्ड हो चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हम या तो चीजों को जो मिल गया है जल्दी मिला सोचकर यही परमेश्वर का है सोच बैठते हैं एक, या फिर हमारे अंदर इंतजार की जो बातें हैं वो खत्म होने के बाद कि उस बात नहीं अब नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा सोच बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ बातों को, कुछ ऐसा कोई भी काम हमारी जिंदगी में नहीं होता जो व्यर्थ का हो। आज भले ही आप ताकतवर पैसे में मजबूत ना हो, आज भले ही बहुत सारी चीजों में आप कमजोर से नजर आते हो, लेकिन परमेश्वर की मंशा है आपको राजा या रानी बनाना। ये परमेश्वर की मंशा है। आप समय से पहले या फिर अपनी बुद्धि के अनुसार, यहां क्या बोलता दाऊद 2:13 का 2 में लिखा है, मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हित प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
मेरे को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लोग ये बोलते वो ऐसा, इनके साथ वैसा, ये वैसा वो वैसा। कब तक? परमेश्वर के स्वर्ग में दाऊद की संतान बोलने वाला यीशु के मुंह से निकली हुई शब्द कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, बोलने वाला दाऊद से बात करने वाला परमेश्वर जब इतने हजारों साल के बाद संसार में आता है, उसी दाऊद का नाम लेता है। लेकिन वो दाऊद परेशान है। हम और आप किस खेत की मूली हैं? वो दाऊद परेशान है जिसका जिक्र बाइबल में है। हमारा जिक्र बाइबल में नाम से नहीं है, लेकिन नाम से नहीं है, नाम से भी मैं तुम्हें नाम लेकर बोला, हम सब इसमें हैं, इसके अंदर। लेकिन इसका जिक्र जिस तरीके से हो, क्या आपको और हमारा जिक्र उस तरीके से यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन इसकी ही परेशानी देखिए, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, किधर होगा। ये जो हुआ ये परमेश्वर योजना है, ऐसा बांधकर हम खुश हो गए। हो सकता है इससे बड़ी खुशी हो जिसको आप खो दिए हो, जिसको जो आने ही वाला हो। मैंने कई बार ऐसा बोलता हूं कि एक कहानी था जिसमें एक बच्चा, एक आदमी रात को पहाड़ से नीचे गिरता है। गिरता 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 अचानक एक लकड़ी को पकड़ लेता है। पकड़कर वो 4 बजे गिरता, अंधेरा रहता है, पकड़े पकड़े एक हाथ को छोड़ता है, फिर दूसरा हाथ पकड़े दूसरे हाथ को छोड़ता है, फिर ये हाथ को छोड़ता है, फिर ये हाथ को करते करते 2 घंटा बिता चुका। अब सूरज उगने वाला है, अब पकड़ा ही है, मैं अब नीचे गिरूंगा तो मरूंगा, नीचे गिरूंगा तो मरूंगा, सोचकर पकड़ा हुआ है। जब सूरज उगता है तो एक आदमी वहां से जाता, भैया तू ऊपर पकड़ के क्यों बैठा है? वाई आर यू होल्डिंग दैट ब्रांच? इतने ऊपर से गिरा बोल के तू पकड़ के क्यों बैठा है? अरे भैया तुमको नहीं मालूम, मैं छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। अरे भैया 2 इंच नीचे में तेरा जमीन रखा हुआ है, जस्ट 2 to 3 इंच और 4 इंच के नीचे जमीन है, छोड़ तो जमीन पर होगा। लेकिन उसकी गलतफहमी, उसको पता नहीं था, उसने सोचा वो पकड़ कर रखा है, असल में उसको छोड़ना था और वो जमीन पर होता। 3 घंटा घबराहट के साथ, डर के साथ, दर्द के साथ उसको गुजारना नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या छोड़ दे वो ना, बट यदि वो विश्वास से ग्रसित, विश्वास का एक आदमी होकर वो गिरता, मेरा हड्डी का हड्डी और मांस के मांस को परमेश्वर सहेज कर रखेगा, वो यदि गिर भी जाओ तो भी वो उठाएगा, ऐसा सोच वाला अगर होता तो छोड़ता, नीचे आता, वो बचता। लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं है, इसीलिए वो अपनी युक्ति करके, अपना सोच करके हम किसी ब्रांच को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। We just hold on with some kind of branch and हम बोलते हैं अब गिर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा। अरे भैया जमीन 4 इंच नीचे है, जस्ट 4 इंच नीचे है तेरे। लेकिन हमको वो जो समय गया ना 3 घंटा, वैसा समय हम परमेश्वर के सामने में, कब तक प्रभु, जब तक तुम मुझे ना समझो। मैं एक उदाहरण, मतलब बहुत लंबा नहीं लेके जाने वाला है ना, क्योंकि मैंने 8 बजे शुरू किया, मैं कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत लंबा जाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर वहां परमेश्वर बोलता है कब तक, हाउ लॉन्ग, इंटिमेसी कितना भी हो। यहाँ पर प्रभु के दास ने उसके बारे में बोला, कब तक, और इंटिमेसी के बारे में बोला। मैं इंटिमेसी के बारे में अब निकाल कर बताता हूं। यदि इफ योर इंटिमेसी विथ योर गॉड इज स्ट्रॉन्ग, तो देयर विल नॉट बी ए क्वेश्चन raised in your heart due to confusion of what is going on around। अय्यूब को देखिए, अय्यूब की जगह दाऊद नहीं ले सकता इस जगह। अय्यूब के जिंदगी में 20 साल तक वो जो परेशानी को उठाकर चल रहा था, फिर भी वो अय्यूब एलीपाज को और अपने तीनों दोस्तों को जो जवाब देता, वो काबिल तारीफ है। वो बोलता है भले ही ये सब चीजें मेरे आसपास में है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे संग है। भले ही इस दुनिया की बातें मुझे देखकर हंस रहे हैं और मखौल उड़ा रहे हैं और ऐसा ही वैसा हूं, कब तक इनका होगा, वो ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे संग है। जब मिशन है तो वहां पर परमेश्वर का नियुक्त टाइम है। जहां पर आपका विजन है, वहां पर आपके हाथ में आपका समय। The time when you go to your Father, the time when you go to your God, the time comes to you, because the creator of time is in front of you।
he can extend the time or he can just make the time, उसको आपको समय को कम भी कर सकता है, डिक्रीज द टाइम ऑल्सो। तो क्या करता है, समय जो है, जो हम सोचते हैं बुद्धि के अनुसार, हमारे सोच के अनुसार सूरज का उगना और चांद का उगना और तारों का उगना, ये सब को लेकर के हमारी सोच, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की सोच वैसी नहीं है। मेरे साथ निकाले यशाया उसका 13 मेरे ख्याल से 9, यशाया 13:9। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध निर्दय के साथ आता, वह पृथ्वी को उजाड़ने और पापियों को उसमें नष्ट करने, क्योंकि अभी हम किस पर डिपेंडेंट हैं, आकाश, उसके तारेगण और सूर्य और चांद पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि आकाश के तारेगण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, बड़े बड़े तारेगण और ये नक्षत्र प्रकाश न देंगे, सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों, उनकी बुराई के कारण दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं यहां पर जो बात वहां पर बताता है। अब यह एक चीज बताइए, जो हमको समय बताता है वो है सूरज और चांद और तारे। जो ज्योतिषियों को और एस्ट्रोलॉजर्स को समय बताता है वो है तारे, चांद और सूरज। हम मनुष्यों को समय जो दिखाता है, ये 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, इसको बनाने वाला परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है, इसको मैं उजाड़ दूंगा। एक समय आएगा कि ये उजाड़ दिया जाएगा, एक समय आएगा कि समय खत्म, न सूरज है, न चांद है, न तारे हैं, सब गिर जाएंगे। फिर समय कहां रहेगा, फिर हम किस समय को लंबा समय बोलेंगे, क्योंकि तब परमेश्वर हमारा समय होगा। क्यों ना आज ही से परमेश्वर का अपना समय बनाए। ये जो दाऊद यहां पर बोल रहा है, हे परमेश्वर, कब तक, वो पूछेगा नहीं जब सूरज और चांद होगा नहीं होगा तो वो परमेश्वर को क्या बोलेगा, हे परमेश्वर, यू आर माई टाइम, इन यू आई फाइंड ऑल रिफ्यूज। मैं तुझ में रेस्ट देखता हूं, तुझ में मैं सब सारी शक्तियों को, सारी चीजों को देखता हूं। जब एक बार दाऊद बहुत अच्छा था और जब छोटा था तो ऐसा बोलता था, वो मुझे हरी हरी घर चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। बहुत अच्छा जीवन गुजर रहा था दाऊद का। एक समय आया कि उसको भी दुख झेलने का समय आया। दाऊद जो शेर को फाड़ देता था, वही दाऊद यहां पर खुद गिड़गिड़ा रहा है, हे प्रभु। दुश्मन यहां पर आगे में लिखता, मैं मन में कब तक युक्तियां का मतलब क्या होता है मालूम है, वी हैव टू मेक प्लान्स। अब मैं कैसे करूं, अब मुझे ये पे करना है, अब मुझे वो पे करना है, अब मुझे ऐसा करना है, वो मुझे ऐसा करना है। क्योंकि वो तो युक्तियां तो करता, ये बोल रहा है, कब तक युक्तियां करता रहूं, कब तक मैं अपने मन युक्तियां करना पड़ेगा, युक्तियां करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑर्गेनाइज, यू हैव टू अरेंज, you have to keep you updated until unless you don't understand if you are in a mission or if you are following your vision. Mission is given by someone else and a vision is also given by someone else for the mission, and we create for ourselves for our vision. ठीक है, तो यहां पर अगर वो विजन है मेरा, वहां टापा पहुंचना है, उसके लिए परमेश्वर का समय कब है, तैयारी परमेश्वर शुरू से करता है। कैसे? एक मां के गर्भ में एक बच्चा 9 महीने रहता, क्यों नहीं पहले दिन ही पैदा होकर फटक से कूद के बम मम्मी पापा देखो मैं आ गया, ऐसा भी तो हो सकता था। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता? कैसे धीरे 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 चलता चलता टाइम 9 महीना 9.5 महीने में एक बच्चे का पूरा जन्म होता है। 9 महीने में अगर होता है तो 9 साल और 90 साल,
9 साल में आपका आत्मिक दृष्टिकोण में और 90 साल में आपका स्वर्गीय दृष्टिकोण में आपकी तैयारियां होती है। तो ये जो समय को जो परमेश्वर वहां तैयारी बोलता है, इस तैयारी को हम लोग परेशानी समझते हैं। अगर मैं मां के गर्भ में जब मैं था, उस समय मैं बुद्धिमान होकर युक्ति करके, अरे यार मम्मी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई एम बीइंग टाइड अप इनसाइड योर वोम्ब, व्हाट इज दिस ऑल लिक्विड्स अराउंड मी, दिस लिक्विड्स आर सो चिपचिपा लिक्विड्स, व्हाई these things or this placenta and other things are going inside my mouth, mummy? This is your food, beta. This is how you are being created. You are in the process of being creation. Creation की process में हो. This is what God has meant for you to be kept in that womb, so that the person who will come out will be fully ready. Because the blessing of God or the curse of God, whatever that may be, that will come out. सो उस समय में जो 9 महीने का समय को आप व्यर्थ नहीं समझ रहे हैं। आपको सब कुछ उस समय भी पता है, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। यू आर बीइंग क्रिएट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। वैसा ही as you were as a person, as a flesh, that you have to come out with a healthy body, the same way as a healthy person in the society, healthy person in yourself, healthy person for your mission and for your mission vision, both you are being created by God through this process. You are in the womb of time. In that womb you are being created. Don't get upset by just because you are being given the thought process in your heart, in your mind, because you can think now and you can understand things, that doesn't mean that you can understand everything. You are in a process of being making of a person, making of a social person who is the light of this world. As Jesus told, you are the light of this world. लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड फॉर दिस वर्ल्ड में अंतर है। तो यहां पर जब वो बोलता है कि तुम समय के वूम्ब में हो, वेयर यू आर बीइंग क्रिएटेड फॉर व्हाट, लॉर्ड हैज अ पर्पस फॉर योर लाइफ। दैट डजंट मीन दैट ही इज गोइंग टू यूटिलाइज यू पावरफुली इन द नेम ऑफ जीसस। इट इज नॉट meant like that. It is for your heavenly reward, for unlimited timings that you should always receive from God, and those things are different than what we think that we are going to receive, the reward and the award from this world. इस संसार में जो अवार्ड और रिवार्ड जो हमको मिलना, हम जो सोच रहे हैं, उसके ठीक विपरीत परमेश्वर अनलिमिटेड टाइम, एटर्निटी के लिए आपको जो रिवार्ड और अवार्ड के लिए आपको तैयार करना है, उसको इन परिस्थितियों में से होकर गुजारकर, जो भी परिस्थिति में आप हैं, वहां जल्दबाजी या जल्दी या खुद का निर्णय या परमेश्वर का निर्णय, ये कैसे क्या होगा, वो अनंत काल में असर करेगा। Don't ever be happy if you are thinking that you have received something, and don't ever be weary or tired by thinking it is not yet, it has happened in my life. Why? Because both the things has its effect. दोनों बातों में इफेक्ट है, दोनों बात में। क्योंकि आज जो आपको मॉक करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां मॉक। यहां पर दाऊद की जिंदगी में भी देखियो आगे इसके अंदर की परेशानी क्या है उसके। आज हम दाऊद उस इज़राइल के परमेश्वर के दाऊद की बात कर रहे हैं, जिस इज़राइल को आज तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए दुनिया भर के लोग मिलकर कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो कर रहे हैं परमेश्वर की इजाजत में कर पाएंगे, जितना करना है वो न्याय के अनुसार होता जाएगा, लेकिन उनको मिटाना नामुमकिन सी बात है। वैसा ही जिस जगह में वो इज़राइल को, जहां पर मैंने अभी पढ़ा था, मैंने तुझसे कुछ देर के लिए अपने मुख को मोड़ा है और कुछ पल के लिए मैंने तुझे कुछ देर के लिए तजा और कुछ पल के लिए मुख को मोड़ा है। वहां जब इज़राइल को बोलता है, लेकिन अब आगे वहां पढ़िएगा, वहां पर क्या बोलता है। अब यशायाह 54 में वही जगह मैं पढ़ता हूं 7 और 8 को, इज़राइल को परमेश्वर कह रहा है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके फिर मैं तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेश में आकर मैंने पल भर के लिए तुझे मुझ छिपाया था, परंतु अब अनंत एटर्नल, कभी खत्म ना होने वाली करुणा इज़राइल के ऊपर। इज़राइल के लोग आज भी बहुत सही है करके नहीं है, बट उनके ऊपर में एक अनंत फेवर और करुणा आ चुका है।
उस फेवर, अभी वो सोच रहे हम बहुत सही हैं इसलिए परमेश्वर हमको, ना 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 ना, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड हैज चोजन टू शो हिज लव ऑन दोस पीपल। वो बोलता मैं छोड़ा था, मैंने तुझे तजा था, मुख को मोड़ा था, लेकिन छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा का ये वचन है। मैं, उसके बाद बोलता है, क्या बोलता है, मेरे 10 में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। जो शांतिदायक वाचा इस्राएल के साथ परमेश्वर ने बांधा वो न टलेगी। सब आगे होने वाली बात को पहले ही बता रहा है शेया, है ना। वैसे और यहोवा मैं जो तुझ पर दया करता उसका यही वचन है। अर्थात अगर पूरी संसार का परमाणु बम को उठा करके इजराइल को डाल दिया जाए तो भी इजराइल नहीं मिटेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनंत करुणा उसके ऊपर में है। इसलिए नहीं कि वो एकदम सही है, इसलिए कि परमेश्वर ने ऐसा करने का चुना है। क्या आप और हम इससे अलग हैं? क्योंकि पौलुस कहता है इजराइल को परमेश्वर ने मौका दिया अपने पुत्र के द्वारा, उसने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन अन्य जातियों पर वो अनुग्रह और अनुग्रह की छाया आ चुकी है। तो क्या उस तजे हुए न मानने वाले ढीठ इजरायलियों पर जो परमेश्वर ने वाचा बांधी उसके कारण उसका अनुग्रह बना हुआ है, तो क्या हमसे जो उसने वाचा बांधी कि मैं तुम मेरे हो, यू आर माइन, माई स्पिरिट, उस इजराइल के अंदर में नहीं हमारे अंदर में है। He is giving, he has given his spirit and we are born again. जब हम born again हो चुके हैं तो क्या उसका पर्पस समय को खत्म नहीं करता? ये born again, अब मैं आपको इसको इस समय को उस समय के साथ जाकर जोड़ूंगा जहां कंफ्यूजन का समय था, जहां पर लोग कंफ्यूज्ड थे, जहां पर वही यीशु के चेले कंफ्यूज बैठे हुए हैं। एक ऊपरोटी कोठी में है, वहां बड़ा कंफ्यूज है, क्या होगा हे प्रभु, ऐसा हो गया वैसा हो गया प्रभु। यीशु ने बोला तुम ठहरे रहना जब तक कि स्वर्ग से सामर्थ्य न प्राप्त करो, जब तक कि पवित्र आत्मा का आग की रीति से तुम पर न उतरे, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और वे ठहरे रहे। वेट, नाउ आई से वेट एंड वॉच बाय व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ये दाऊद का 13वां वचन को मत भूलिएगा। उस जगह में इजराइल को जो परमेश्वर ने तजा और छोड़ा कुछ देर के लिए, उस चीज को मत भूलिएगा, क्योंकि जब इजराइल के साथ ही वो वाचा को नहीं तोड़ता, हमारे अंदर तो उसने अपनी आत्मा को दिया है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड नॉट हैव टू प्रे दिस प्रेयर। ये कब तक का कंफ्यूजन हमारा नहीं है, ये कब तक का कंफ्यूजन दाऊद का था, हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया, अब मैं बताने वाला हूं एक्ट्स चैप्टर 2 उसका 3, एक्ट्स चैप्टर 2 उसका 3, एक्ट्स प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 3 वचन, 2 अध्याय उसका 3 वचन। यहां पर क्या बोलता है? यहां लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई थी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां तक हो गया। अब देखिए, है ना, मेरे साथ निकालिए उसी 2 में 4 और आकाशनी चेहरे की जाती है सब जगह, तो हम इसे 14 निकालिए। तब यहां लिखा है, तब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के वासियों, ये सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। वाओ, ये पतरस, अब तक तो तू डर के बैठा हुआ था, तेरा समय तो नहीं आया था, तेरा समय अचानक कैसे आ गया, ये डर कैसे खत्म हो गया? दाऊद के डर को देखो, कब तक प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
दाऊद का डर, मैं अपने मन से कब तक युक्तियां करता रहूं। दाऊद का डर, मेरा दुश्मन मेरे को चारों तरफ से घेरे हुए, वे कम से तू मेरे सुधी तो लेगा ना प्रभु, भूल तो नहीं गया। दाऊद का डर, मेरे को ठट्टा तो नहीं उड़ाएंगे, अरे ये तो बहुत निकला, और शैतान कहीं ये तो नहीं सोच लेगा अरे हम उस पर प्रबल हो गए। उसका डर, उसकी इज्जत। कौन क्या सोचेगा, क्या सोच लेगा मेरे बारे में, कैसे सोच लेगा मेरे बारे में, क्या सोच लेगा। अब यहां पर देखिए, यही इन लोग का दिन, यही परेशानी थी। 11 के साथ, मतलब 12 वहां पर बैठे हुए थे, यहूदा स्कृति की जगह कोई दूसरा आ गया था, तो 12 वहां पर बैठे हुए थे, और उसमें से 11 के साथ एक साथ, और एटवंस 11 के साथ खड़ा हुआ, सब एक साथ खड़े हो गए। इतना हिम्मत, यरूशलेम को छिपे रहने वाले लोगों, ये यरूशलेम के वासियों से बोल रहा है बड़े ऊंचे शब्द में, क्योंकि इसका समय आ गया। इसका समय कैसे आया? हाउ डिड पीटर रिसीव हिज टाइम? एज सून एज द स्पिरिट ऑफ गॉड was filled in him in power and fire, the time came for his ministry. उसका मिशन का समय आ गया आत्मा के आने से। अब हम जो मिशन और विजन वाले लोग हैं, जो संसार में विजन को लेकर चल रहे हैं, संसार और विजन मिशन हमारा इस संसार में परमेश्वर ने नियुक्त रखा है, उसके लिए यदि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ चुकी, तो पहला आपका मिशन पूरा होगा, और आप उसमें अगर जब तक उस मिशन के लिए खड़े नहीं होंगे और तैयार नहीं होंगे, आपके विजन की बातें रुकी रहेंगी। Your time is not now this sun, moon and stars. Your time is that when you receive the Spirit of God and when you are born again. They were born again. Now they receive the power by the Spirit of God. Now that power is giving them a strength to go up ahead of the time. Ahead of the time मतलब यही बात यूहन्ना को भी, जब उसको, ये यूहन्ना यहां पर है इस वक्त में, इनके साथ में है यूहन्ना, जो अहेड ऑफ टाइम में चला गया। He went to revelation and brought इस संसार के अंत को पहले से ही देखने की सामर्थ किसी के अंदर में कैसे आ गई? अब तक तो नहीं था। It was not in them। अब तक मिशन था। जब पवित्र आत्मा आपको मिलता ना, उसके द्वारा आपका नया जन्म होता, और फिर आप सामर्थ्य जब भरते, उसके बाद आपका मिशन के लिए अगर आप बुलाए गए हैं, तो आपका विजन आप पहुंच नहीं सकते तब तक, जब तक आप इसके लिए तैयार नहीं हो जाते। और आत्मा की दुनिया में आपके लिए अब सूरज, चांद, सितारों का समय खत्म। आत्मा की दुनिया में, मिशन में, फर्स्ट गो टू गॉड एंड प्रे। व्हाट शुड बी योर प्रेयर? Your prayer should be, Lord, what is the mission that you have bestowed upon me? Lord, what is the mission? Let me receive the power by the Spirit of God now. I wait unto thee. I wait and pray unto thee. Lord, give me your power and strength so that I can understand my mission. As soon as Peter got the spirit of the power of the Spirit of God in him, he stood up for the mission. The mission, the same John was also there. His mission was to make a church. John's mission was to proclaim the revelation to this world, what is going to happen. The last days में AI सिस्टम और मशीन लर्निंग के आगे का सिस्टम, जो अभी भी हमको पता नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी से भी आगे, मशीन लर्निंग से भी आगे, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से भी आगे, और 4 प्रकार की बातें जो आने वाली हैं। And for that John has already revealed in his book, जो आज भी हमको इस वक्त हमारे पास में केवल इतना ही तक पहुंचा। ये जो स्टार्टिंग अवस्था है, उस समय जब सूरज चांद के खत्म होने वाली अवस्था आएगी, उस समय में ये बातें आ चुकी होंगी, जो आज हमको उसका टर्म्स भी नहीं मालूम है। That terms may be something regarding galactic interventions, galactic machines, galactic knowledge, galactic artificial intelligence, जैसे galactic intelligence, it is galaxies intelligence, interdimensional intelligence, artificial intelligence से और हटकर बहुत सारे intelligence आने वाले हैं।
all those whom your mind can comprehend, even your mind can't think, वो सब आने वाले हैं। और अभी देखिए आर्टिफिशियल आने के बाद कितने सालों की नौकरी चली गई, कितने सालों के क्या क्या हो गया, ठीक है। लेकिन क्या उसके कारण से हमारी चीजें खत्म होंगी? ना, बिकॉज गॉड इज प्रिपेयरिंग बोथ द पर्सन इन फ्लेश and the person in heart and the person in mind. New things will come. These things will be all old. आपको कुछ लेके चलना नहीं पड़ेगा. You will be talking and just proclaiming in the air. Let computer code number Ravi 0123 प्रकट हो. फट से वो कंप्यूटर प्रकट होगा इसी एयर के द्वारा से, इसी सिग्नल के द्वारा से। वहां पर चीजें दिखेंगी, आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। इट विल बी, जैसे अभी हम लोग वीडियो के आसपास आर पार, आज से 25 साल पहले कोई सोच सकता था ऐसा बात हो सकता है? नो, नोबडी कैन एवर थॉट ऑफ, वो नहीं हो सकता है। लेकिन आज हो रहा है। जब पहली बार 1992 में मेरे हाथ में पेजर आया था, तब मैंने सोचा काश ये जो हम बात कर रहे हैं आपस में देख आज हो। इट वॉज इंटीमेसी, देन देयर शुड हैव बीन समथिंग एल्स। ये प्रार्थना नहीं होता इंटीमेसी की। वहां पर वो बोलता है, उस जगह दाऊद के अंदर में इंटीमेसी कम हो गया था, उसको ऐसा लग रहा था परमेश्वर से। कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंस ऑफ गॉड वी कुड नॉट फील, तो वैसा वहां पर हो गया। इंटीमेसी नहीं था, ठीक है। इंटीमेसी नहीं होने के कारण वो परेशान था। लेकिन इफ यू गॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड, इफ यू नो, देयर इज वेयर इंटीमेसी जहां चाहिए वहां नॉलेज की जरूरत है। ये कौन सा वाला नॉलेज? ये वाला नहीं, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा ऐसा वैसा वाला नॉलेज नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपका परमेश्वर का गुण क्या है। वेदर आई कैन अंडरस्टैंड और नॉट। अय्यूब का वचन आपका और हमारा वचन होना चाहिए। उसके जैसा कोई दुख नहीं उठाया, हम वैसा दुख नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उसका वचन हमारा वचन होना चाहिए। हमारा वचन कैसे? चाहे कुछ भी मेरे आसपास में घटे, मैं जानता हूं दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू गेट योर अवार्ड। यहां पर आपका रिवार्ड नहीं, ये आपका अवार्ड है जो अनंत काल तक काम आएगा। वो तमगा, वो मेडल जो आपको अनंत काल तक पोजीशन को देता है। इन द कमिंग डेज, इन द इटर्नल लाइफ, देयर इज अ पोजीशन, देयर इज अ प्लेस, और देयर आर थिंग्स व्हिच यू डोंट नो नाउ व्हाट यू आर। इन्हीं चीजों के अंदर में परमेश्वर क्या करता है, इन्हीं चीजों के द्वारा से आपके लिए वहां पर भी, इसलिए बोलता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। जगह तैयार करने का मतलब हमने समझा ओ हटो हटो हटो, हाँ यहां से हटो, वहां से हटो, जगह तैयार, ये वाला जगह नहीं। He has already given his spirit, and the more we understand and more calm we could be and more faith, हमारा faith नजर कहाँ आता है? जब हम परेशानी में रहते हैं तब हमारा faith नजर आता है। जब परेशान में रहते, दाऊद के ना अपना faith नहीं दिखा पाया। दाऊद वहां पर प्रश्न पूछने लगे, प्रभु कब तक, क्या तक, ये तक, वो तक। लेकिन हमारा faith कहाँ काम करता है? The more and more troubles and difficulties we are going through actually is an opportunity and the door for you to receive an award from God in the eternal life. That is something that you won't understand now. But when you go there, that it is not, your award is not just going to be given to you just because you are going to preach the gospel. That is where you will be given your duty, your wages. मजदूर को उसकी मजदूरी दी जाती है, हम उसमें मजदूर हैं। यीशु ने बोला मजदूरों की कमी है, लेकिन यहां पर पुत्रों को तमगा दिया जाएगा उसके अनुसार, जहां पर वो कितना सहता है, कैसा सहता है। तू ए मेरे प्रिय पुत्र, तूने बहुत कुछ सहा है, अब मैं तुझे ये अधिकार और ये पदवी, ये जगह, ये है वो जगह। ये जगह का मतलब होगा वो तुम्हारे अंडर में जगह बनाने जा रहा है। तुम्हारे लिए जगह सब नहीं बना रहा है, तुम्हारे लिए जगह बना रहा है। यू आर गोइंग टू बी किंग्स, ये याद रखिए। अगर ऐसा है कि यहां का जो चीजें जो 100 साल है, 100 साल का है, इसमें आप नाम, फेम, बेम, बूम बाम बूम कमा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इटर्नल लाइफ
यही तो लोग खो देते हैं. दिस इज वेयर दे मिस. दे थिंक और वी थिंक दैट हमको ऐसा करने पर ऐसा होगा. नो, मजदूर जो गुलाम होता है उसको वेजेस भी नहीं मिलता है, और हमको परमेश्वर अपनी लहू देकर खरीद लिया. तो जो चीज हमें मुफ्त में मिला उसका वेजेस हम स्वर्ग में भी एक्सपेक्ट ना करें, बट फिर क्या एक्सपेक्ट करें? यू विल नॉट नो आपकी परीक्षा कहां और कैसी हो रही है. आपकी परीक्षा हो रही है, आपके साथ हो रही है, आपको पता ही नहीं है. आप जिसमें खुश हो रहे हैं वहां परीक्षा हो रही है, जिसमें दुखित हो रहे हैं वहां भी परीक्षा हो रही है. So you have to have the connection with the Spirit of God. Lord, Holy Spirit, you are in me. I should have a personal connection with you, Lord. I should be a person who knows how to act, how to react, how to speak, what to speak, when to speak, where to be happy, where to glorify, where I should not cheat, and where I should do things. What are the important things and what are not the important things. समय वो है, जब इसका समय का आपको ये समय जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन पड़ाव के ऊपर पड़ाव भी हासिल करते चलेंगे. लेकिन यदि हम इस चीज को ना समझें तो एक तुच्छ सी ओछी सी बातों में अटके पड़े रहेंगे. वी विल बी जस्ट स्टक अप विद द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ. अरे मुझे ये करना, वो करना, ये करना. परेशानियां सबको, आपको अगर लाखों में आता तो मेरे को करोड़ों में आता है. करोड़ों की परेशानी रहती है, ऐसा नहीं है. लेकिन इसमें भी हमको होकर गुजरना है. अगर आपको लगता है कि आपको 10 लाख चाहिए या 20 लाख इकट्ठा हो रहा है, तो मेरे को लाखों, करोड़ों 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 चाहिए, उतनी कमी होती है. लेकिन वो भी परमेश्वर पूरा करता है. इंडिया के अंदर में करोड़ों रुपया है, फिर भी उनको लोन लेना पड़ता है. करोड़ों वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, ठीक है. अंबानी, उसको लेना पड़ता है, उसका लॉस हो जाता है, उसका प्रॉफिट होता है. संसार की चीजों में अगर इतना है तो जस्ट थिंक ऑफ आत्मिक चीजों में कितनी होगी. जो आत्मा को इतना बहुमूल्य बताया गया, जो अजर अमर बोला गया, जिसको स्वर्ग और नरक तक की बातों का जजमेंट होने वाला है, अगर स्वर्ग में हो गया तो फिर वहां क्या होगा? देयर विल बी डू यू थिंक दैट गॉड कैन डिस्क्रिमिनेट? नो, देयर इज अ लॉजिक दैट वर्क्स, एंड दैट लॉजिक इज नॉट नोन टू अस. ओनली वाइज मैन knows what is actually God intending from your life. Only बुद्धिमान व्यक्ति. बुद्धिमान व्यक्ति कौन? जो बुद्धि के अनुसार, यहां तो बुद्धि के अनुसार युक्ति करने की बात करता दाऊद 13वें चैप्टर के दूसरे वचन में. हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि से कितनी युक्तियां निकालूं. हमको युक्तियां निकालने की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत है समझने के लिए. टू अंडरस्टैंड. Let your wisdom and knowledge be used to understand the situation where God is. Just ढूंढिए. अब क्या ढूंढना है? कई बार हमें सोचते हैं परमेश्वर तो मिल चुका ना, फिर ढूंढने की क्या जरूरत है? Yes, you have to seek and find him where he is in your situation, where he is talking in your situation. You have to find it. आपको ढूंढना है, आपको ये पहचानना है ये कौन सा जगह है और कहां पर परमेश्वर है. ढूंढो तो पाओगे. जब ढूंढेंगे, हम बोलते हैं ढूंढो तो पाओगे, तो पवित्र आत्मा मिल चुका. ना 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 ना, इट इज अ स्टार्टिंग पार्ट. जब पवित्र आत्मा मिला उसके बाद हमको ढूंढना है. वेयर आवर ड्यूटी स्टार्ट्स. हमारी बुद्धि, हमारा मन यहां खोजना है, यहां देखना है. मिशन फर्स्ट, देन विजन फॉर अस, फॉर दिस वर्ल्ड. वर्ल्डली मिशन भी परमेश्वर देता है और स्पिरिचुअल मिशन भी देता है और हेवनली मिशन भी देता है और हेवनली किंगडम मिशन भी देता है ना. तो गॉड्स किंगडम का मिशन, हेवनली किंगडम का मिशन, वर्ल्डली मिशन. अगर कोई संसार में है, जो भी जहां भी जो सब परमेश्वर ने उस मिशन के और विजन के अंदर में रखा है. कोई प्रधानमंत्री है तो क्यों वचन में ऐसा लिखा हुआ, क्यों परमेश्वर उसको, हम भी संसार में भी हमारे पास मिशन है. We have got a mission in our family. We have got a mission in our surroundings. We have got a mission in our own life and into the other's life also.
In the same way, there is a mission for heavenly kingdom. There is a mission for spiritual kingdom. Spiritual kingdom is not heavenly kingdom. Spiritual kingdom is an obligation that we need to fulfill. हमको spiritual way में कुछ चीजों को fulfill करने की जिम्मेदारी है. That is the mission तो है, लेकिन कुछ अघोषित, unproclaimed, अघोषित responsibility has been given unto us, and that is where our test is. जब कभी भी, एक बार की बात है, मैं एक जगह खड़ा हुआ था और मेरे कार का टायर पंचर था, तो एक कोई पहचान वाला मेरे सामने में, वो मैं अच्छा पहचान का था, वो सामने में आया और मेरा एक नट नीचे गिर गया और उसके पैर के पास में गिरा, जस्ट उसके पैर के पास वो नट ऐसे गिर गया. वो आदमी अपना पैर नहीं हटाया, पैर के पास गिर गया, पैर नहीं हटाया, न झुका, न वो है मतलब कम पढ़ा लिखा, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी करके एक चीज है. वहां पर वो नट को मैं झुका, उसको चप्पल को छू कर लेने की नौबत आई, तो भी वो पैर नहीं हटाया और मैं झुका और उसको निकाला. एक और गिरा था, उसको निकाला, वो उसको देखता रहा ऐसा खड़ा होकर और तब भी नहीं हटा. मैं नहीं झुकने का. पुष्पा कहे तो क्या फ्लावर समझे क्या, फायर हूं अपन. उस फायर में चला गया और बोला मैं बड़ा आदमी. आज वो किसी काम का लायक नहीं, कोई काम बनता ही नहीं. मेरे उसी दिन समझ में आ गया ये आदमी नाकाम रहेगा. वाई? या नेचुरल इंस्टिंक्ट के द्वारा अगर कोई सामने आपके घर में आया हुआ है तो वो जो झुककर निकालना है स्वाभाविक तरीके से, वो उसके अंदर नहीं था. तो स्वाभाविक तरीके से आने वाली बात है, सब रुक जाएंगे. इसलिए नहीं कि उसने मेरे साथ, इसलिए नहीं, दैट इज हिज ओन, उसकी कमाई है, वो उसकी कमाई है. तो उस आदमी ने वैसा किया, तो मैं क्यों ये इस चीज यहां बता रहा हूं, उसको क्या झुक के निकालना चाहिए. नॉर्मल सी चीजें स्वाभाविक रीति से हमको बच्चे जैसा होना चाहिए. If you need to do, you don't become an old lady, a great celebrity or something. Be as a child in front of God and in His kingdom. Don't overestimate yourself. Should not underestimate that. You should not overestimate also. Overestimate करके एक प्राइड जो आता है उससे भी बचना है. यही प्राइड, यही ओवर एस्टिमेट करना आपको परमेश्वर से रोकेगा. यू मे थिंक मेनी थिंग्स अबाउट समथिंग, बट वो परमेश्वर से रोकेगा. आज आप जिस चीज को देख रहे हैं ये बदल जाएगा, ये चीजें बदल जाएंगी. सूरज तो एक दिन खत्म होने वाला है, खत्म होने की तरफ सूरज और आप दोनों खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं. उसका अपना एज है और हमारा अपना एज है. अब ये जो एज है, इस एज में वो भी खत्म होगा. इसलिए बोला जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा करके नहीं बोला, जब तक रहेगा तब तक. चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, सूरज खत्म होने वाला है, उस समय आएगा. उसको मानोगे वो खत्म होगा, तुम्हारी मान्यता भी खत्म हो जाएगी. चंद्रमा को मानोगे वो खत्म हुआ, तुम्हारी मान्यता भी खत्म. तारों को मानोगे और पूजोगे वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सारे कंट्रोल की चीजें खत्म हो जाएगी. जैसा अभी मोबाइल अगर मेरा खत्म हो गया तो क्या होगा, आपसे मेरा बातचीत खत्म हो जाएगी. वैसी आत्मिक दशा में भी बहुत सारी चीजें, टूल्स हैं जो हम लोग खुद खत्म करते हैं. ईगो के कारण, घमंड के कारण, अपने आप को बड़ा सोचने के कारण, वियरीनेस के कारण, टायर्डनेस के कारण, थक जाने के कारण, और हम इसका बहाना खोजकर वी जस्ट वांट टू टेक बहाना आउट ऑफ दैट. उसमें से हमको कोई बहाना चाहिए परमेश्वर पर इल्जाम लगाने के लिए, समय पर इल्जाम लगाने के लिए. खुद पर इल्जाम नहीं लगाना मुझे. हाँ, खुद की बात, हाँ, ठीक है, हाँ, मैं मानता हूँ, हाँ, मान लियो प्रभु, ठीक है, छोड़ दो उसको. अब बताओ आगे क्या. नो, क्या आप डील किसके साथ कर रहे हैं? परमेश्वर से ना. या तो आप यीशु को कह दो, अरे यीशु तो कुछ नहीं, मैं संसार में जाऊं, हाँ, वहां जाओगे तो और डूब जाओ. बस कुछ ही दिन, उसके बाद खत्म, जिंदगी खत्म. लेकिन जब यीशु के पास आते हो तो देयर इज ए मिशन फॉर एटर्निटी.
विजन फॉर एटर्निटी। आप जो संसार में करोगे उसके लिए भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ चीजों को रखा है। तो हर चीज आपको मिशन के साथ, विजन को जब जोड़ो, मिशन को कंप्लीट करते हुए ये मिशन के लिए खड़े हो जाए और समझ लें, बोलने का समय जब आएगा तब बोलेंगे, लेकिन खड़े तो हो जाए, समझ तो लें। पतरस वहां खड़ा हुआ और चिल्लाकर कहने लगा वो बातें जो उसको भी समझ में नहीं आती थी। यूहन्ना वहां बैठा हुआ था, उसको भी आगे चल करके परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कायनात की सब बातों को दिखाया। परमेश्वर अपना खुद का जलवा दिखाया और उसको कहा ये हूं मैं। तब उसने कहा, उसके पैर मानो जलते हुए पीतल के समान था, उसकी आंखें आग जैसी थी। वो ऐसा था मानो, ऐसा करके उसका विवरण देता है। फिर उसके बाद उसने फिजिकल स्पिरिचुअलिटी की, फिजिकल हेवनली यीशु को देखा, और उसके बाद स्पिरिचुअली उसने न केवल स्पिरिचुअली बट फिजिकली वहां पर होने वाली घटनाओं को देखा, और उसने उसका अर्थ ना समझा देखते हुए भी। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग जाने के बाद भी बहुत सारी बातें हमको पूछना पड़ेगा। तो यहां तो और भी समझने की जरूरत है। वहां पर आपको पूछना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा अगर सही नहीं है आपके अंदर तो रिश्ता नहीं बनेगा यीशु नाम में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा सचमुच परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। तो यीशु नाम से आपको उसका संबंध, अगर आप उससे पूछेंगे, उसका जवाब देगा ही देगा। ही विल लिफ्ट यू अप ऑफ एवरी कंफ्यूजन, और आपके अंदर में परसिवियरेंस, पेशेंस देगा। ही विल पुट हिज फेथ इन यू and he will make you stand for the word and the grace that is going to come upon you for something that you are waiting for, जो जिस बात का आप इंतजार करते हैं। तो परमेश्वर का समय कब तक? तब तक जब तक वो अपने मुंह आपकी ओर फेर न ले। और उसके लिए क्या करना है? अपने अंदर में खोजना है, कहां मैंने मान लिया ना। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, मैंने तो मान लिया ना, मैंने तो जान लिया ना, मैंने तो, अरे प्रभु उस समय मैं तेरे सामने माफी मांग चुका ना, हाँ प्रभु माफ कर दे। ना 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 ना, यू विल नॉट रिसीव अंटिल यू आर ट्रू। क्योंकि अंतिम समय में परमेश्वर ने क्या बोला? आत्मा और सच्चाई, टू थिंग्स। मैं दोनों बातों को बता रहा हूं। मैं अभी तक आत्मा बता रहा था, अब सच्चाई की बात कर रहा हूं। सच्चाई कैसे? हाउ द ट्रूथ? यू हैव टू फेस योर ट्रूथ। यू जस्ट डोंट ब्लेम मोसेस एंड डेविड एंड सोलोमन ऑफ हैविंग, उनकी जिंदगी में अब्राहम, अरे वो उनकी जिंदगी में परमेश्वर उनको क्या देता क्या नहीं देता, इससे आपका लुकआउट नहीं है। आपकी जिंदगी में जो सामने में क्या है कि आप अपनी जिंदगी से तो लुकआउट है। डोंट गो एंड पोक योर नोज इन अदर्स लाइफ। अदर्स क्या करते से मतलब नहीं, तुम क्या करते हो से मतलब है। उसका क्या नहीं से मतलब नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट यू एंड योर गॉड। योर जॉब इज जस्ट इन बिटवीन यू एंड योर गॉड, नॉट फॉर देम एंड देयर गॉड। उनका कौन परमेश्वर है, उनका कौन क्या है, हमको क्या मालूम। अगर उनका परमेश्वर है, वो उनको उठाना चाहे, रखना चाहे, बताना चाहे, करना चाहे, देना चाहे, लेना चाहे। What about you? Are you involved in others' life, poking your nose in others' thoughts and thought processes? Others क्या करते क्या नहीं करते उसको निर्णय लेने और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को एकदम सही करने की कोशिश, उस आधार पर करने की कोशिश करते। परमेश्वर बोलता है, दाऊद सुन, मेरे लोग जो, क्योंकि यीशु ने एक बार बोला था, धन्य है वे जो मुझे बिना देखकर विश्वास करते हैं। क्यों? दाऊद को बोल रहा है, देख ऐसा समय आता है और एक ऐसा दिन आता है कि मेरे लोगों को मैं हृदय पर पट्टी पर लिख दूंगा और वे समझेंगे तू क्या कर रहा है दाऊद, व्हाट आर यू डूइंग। You tell to the people that you are so intimate with me and you are so tired of your own life, your relation with me. Why didn't you take that patience? मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकता, यीशु ने कहा ना। Where is that shanti? That shanti doesn't mean that just keeping quiet of something that's happening, but that shanti means that God is going to give you understanding to keep that patience. The peace of Jesus comes into your heart, even though something that's happening around. आपके देश के कानून में एंटी कन्वर्शन लॉ लगे,
या उखड़े, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज योर गॉड इज ए गॉड हु हैज क्रिएटेड दिस अर्थ एंड द टाइम ऑफ दिस अर्थ. सो योर टाइम with God is different. Your mission for God needs an appointed time. आप जो इस संसार में बड़े होने तक, अभी किसी को शादी करना है तो कितना होना चाहिए? 18, 19, 20, 21, 22, है ना, इसमें शादी करने को. तो अगर उसको 2 साल में शादी कर दो तो उसका फ्रूट मिलता है? नहीं. और रिलेशन होता है? नहीं. उसका आशीष प्राप्त होता है? नहीं. There is something called God's will, God's mission, God's vision, God's purpose to be understood. कुछ चीजें आज नहीं हो रही हैं लेकिन होंगी. जब होंगी तो परमेश्वर का मकसद भी पूरा होगा. Why don't we have such kind of understanding in us? क्यों हम दाऊद जो इतना बड़ा बाइबल का आदमी है उसको देख करके हम सोचते हैं ओ देखो कितना कितना कितना, उसके इंटीमेसी को देखिए, वो इंटीमेसी किसी काम का नहीं यदि वो उसके अंदर में इतने सारे प्रश्न को उठा के कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक. ये तो स्वर्ग के लोग भी पूछते हैं कब तक. मालूम है वहां पर प्रकाशित वाक्य में जॉन जब गया था तो उस समय में पुरानी लिखा हो, पुरानी उठकर खड़े हुए और आए और पूछे और कितना हमको इंतजार करने पड़ेगा प्रभु, कब तक इंतजार करना पड़ेगा. इवन दो दे आर इन हेवन दे डोंट हैव द नॉलेज बिकॉज दैट इज नॉट बीइंग गिवन टू देम बट दैट हैज बीन गिवन टू अस. दाऊ चेलों से यीशु ने क्या बोला? संसार को ये ज्ञान नहीं दिया गया है लेकिन तुम्हें दिया गया है, हमको दिया गया है. स्वर्ग के वासियों को नहीं दिया गया. दे डोंट नो, दे इवन हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड आस्क कब तक. और दाऊद तो वहां पर यूहन्ना दिखता है ये पुरानी है, इनको नहीं पता. नो, दे डोंट नो, उनको नहीं पता लेकिन हमको पता है. कैसे? क्योंकि परमेश्वर का समय सब समय है और हर समय में हम बचाए हुए जाते हैं. परमेश्वर तब तक हमें बचाए रखेगा जैसे इज़राइल को बचा कर रखा है. चाहे न्यूक्लियर गिरे तो भी उसका कुछ नहीं होने वाला. तो हम और आप किस बात के लिए घबराते हैं? हमारा जिंदगी का सिचुएशन इससे माइन्यूट खेल. आवर लाइफ सिचुएशन इज जस्ट लाइक दैट. कुछ ना कुछ रखा है, परेशानियां आती है. एक समय आएगा जो तारों के द्वारा, सूरज के द्वारा और चांद के द्वारा जो कंट्रोल्ड हैं, वो समय तो है ही है. इसीलिए अय्यूब से परमेश्वर ने पूछा क्या तू इन नक्षत्रों के बारे में समझता है? क्या इन तारों की गुत्थियों को सुलझा सकता है? क्या उसके ज्ञान को तू समझता है? ऐसा पूछा. वो तो है लेकिन परमेश्वर ने हमें जो परसिवियरेंस और पेशेंस जो दिया है वो परमेश्वर की ओर से आती है. ये समय में वो हमको इंतजार करने का थोड़ा थोड़ा कदम. कभी कभी क्या होता है जब मान लीजिए एक बड़ा सा हाई वोल्ट तार नीचे गिर जाता है तो 200 मीटर्स 300 मीटर्स तक इस धरती पर अर्थिंग हो जाता. उसमें अगर आप उतर गए तो फिर आपने जैसे ही उतरा और एक कदम उठाया और दूसरा पैर रखा तो आप फट जाएंगे, आप तुरंत जल के मर जाएंगे. तो क्या करना पड़ता है? जब पृथ्वी के ऊपर में तार गिरे तो कैसे चलना है? बोलते हैं ऐसा 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 ऐसा. मतलब ये पैर इस पैर से दूर नहीं जाना, थोड़ा जाना, फिर रगड़ रगड़ के उठाना नहीं, पैर रगड़ते हुए चलो, रेंगते हुए चलो. ऐसा 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 जमीन से बाहर नहीं उठाना दोनों पैर को. या तो उठाना तो क्या करना? दोनों पैर को एक साथ उठाओ और एक साथ रखो. एक पैर उठाओ और रखोगे मर जाओगे. ऐसा है परमेश्वर का. जब अंधकार की समय या ऐसा समय जहां पर हमको परमेश्वर उस समय हमको पेशेंस देता है और हमसे कहता चलते रहो. 300 किलोमीटर तुमको, 300 मीटर तुमको पार करना है, 500 मीटर पार करना है. धीरे 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 आगे ऐसा 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 रगड़ते 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 निकल जाओगे बाहर. उस समय तुमको उस पेशेंस को, बुद्धि को परमेश्वर देता. वैसा ही कई बार हम इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं,
हमारी जिंदगी में ऐसा बिजली गिर जाती है, बोलते हैं ना, अरे उसकी जिंदगी बिजली गिर गई, बिजली गिर जाती है। लेकिन परमेश्वर उससे निकालने के लिए हमको उपाय रखता है, वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, कहना हे प्रभु मैं जानता हूं तू है, लेकिन मेरी कमी इस वक्त में मैं अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूं और मैं मानता हूं, बता मानता हूं, एंड लेट यू लीड मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, गिव मी नॉट वेरी बिग थिंग लॉर्ड, जस्ट पेशेंस, वो परसिवियरेंस मुझे दे, ताकि मेरे अंदर में उस चीज को पार करने का समय मिले। मैं इल्जाम इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं जानता हूं, आई हैव फेथ अपॉन यू, ऐसी बात है। मैं इससे ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, बहुत लंबा जाएगा। तो कहने का मतलब है दाऊद का समय हमारा समय में अंतर, दाऊद की प्रार्थना हमारी प्रार्थना में अंतर है। जैसे ही पतरस को पवित्र आत्मा मिला, की सामर्थ्य मिली, उसको ज्ञान मिल गया, आपको भी ज्ञान आपके सिचुएशन में देगा, मिशन का भी देगा, विशन का भी देगा। बहुत लंबे ज्ञान को मत मांगिए, आप सिर्फ बोलिए का। इसीलिए यीशु ने एक मंत्र बोल कर गया। अच्छा, यीशु ने क्या मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, नहीं ऐसा बोला ना, एक मंत्र बोला उसने बोला आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, आज का मांग कल के लिए परमेश्वर है ना, he has not gone anywhere, he is there with you and he will be there whatever the situation might be. Why don't we believe in such a way? Let's believe. युक्ति करना पड़ेगा, युक्ति बिना किए समय क्रॉस नहीं होगा। इसका मतलब युक्ति करने का मतलब आप विश्वासहीन नहीं हैं, आप समझदार हैं। आप धीरे धीरे युक्ति करते करते, ये जो चलना है ना, ये युक्तियों को करते हुए, चीजों को करते हुए आगे बढ़ने का समय है। समय को हम वैसा निकालेंगे, हमारा समय पवित्र आत्मा जैसी हमें ज्ञान दे देता है, जैसे पतरस को दिया, हमारा समय आ जाता। लेट्स टॉक फॉर द मिशन, लेट्स प्रे फॉर द मिशन, वी विल बी गिवन गाइडेंस फॉर द मिशन। परमेश्वर वचन पर आशीष।